आपको समझना है कि आप ही क्यों इस स्पिरिचुअल एसेंशन के लिए चुने गए सोल हो एंड आपका क्या दायित्व है इस ब्रह्मांड के प्रति। तो आज हम बात करेंगे कि आप एसेंशन में आगे बढ़ रहे हो या उन्नति हो रही है, आप कैसे समझेंगे। नमस्ते सभी को, वेलकम बैक इन परियवी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो इन ऑर्डर टू इवॉल्व वन ह्यूमन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस, दैट्स मर्जिंग ऑफ माइंड बॉडी सोल, दैट इज स्पिरिचुअल एसेंशन। तो आपको समझना है कि आप क्यों ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा द्वारा इस ट्विन फ्लेम नामक जर्नी पे आए हैं। मेन पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स और एनी स्पिरिचुअल जर्नी इस आत्मा का साक्षात्कार, यानी आत्मचिंतन, आत्ममंथन और उसके द्वारा अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करते हुए ब्रह्मांड के प्रति ही अपने दायित्व को लगाना, यानी लिबरेशन, जन्म मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्त करना। एंड कैसे आप कर सकते हैं, चक्रास एक्टिवेशन एंड हीलिंग के थ्रू अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। आप कहेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस जर्नी में आए हैं क्यों हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप ही को क्यों इस जर्नी के लिए चुना गया है। क्योंकि आप एक मास्टर सोल है, ग्रैंड मास्टर सोल है या ओल्ड सोल है। बहुत बार जन्म लेने के बाद जब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या कार्मिक बैगेजेस या कर्मास क्लियर होते होते अब एंड की तरफ आ चुका है, तब जाकर एक डिवाइन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें भगवान को आप पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित वचन देकर इस 3D प्लेटफॉर्म में आते हैं कि हे प्रभु, हे परब्रह्म ईश्वर परमात्मा, मैं इस जर्नी पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ ताकि मेरे थ्रू इस पूरे यूनिवर्स को मैं सर्व कर सकूँ या सर्व कर सकूँ। ठीक है। तो वी से यूजुअली इन हायर स्पिरिचुअल जर्नी एज मल्टी डायमेंशनल बींग्स। अक्सर आप सुने होंगे कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या फिर किसी भी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एसेंशन जर्नी में होते हैं, वो अपने आप को दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस यूनिवर्स का, इस 3D प्लेटफॉर्म का तो हूँ ही नहीं। ये ऐसे मुझे भी लगता था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इसको आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब 2020 के ईयर में आई, उस दौरान मेरे अंदर बहुत तरह के चेंजेस हुए। जैसे अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में मेरा ऑटोमेटिक नींद खुलना, एंजल कॉलिंग्स या किसी भी स्पिरिट्स का आवाज़ सुनाई देना। और ऐसा भी कभी कभी हुआ है कि मेरे हाथ में अलग टाइप का भारीपन या झिंझिनाहट मुझे सुबह के 3 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक फील हुआ है। ऐसा लगता था कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। सिर्फ कोई नहीं, ऐसा भी कभी कभी हुआ है कि मुझे बहुत सारे आवाज़ सुनाई देते थे, जैसे मेरे सोल को अवेकन होने के लिए स्पिरिट्स के थ्रू ऑर्डर मिल रहा हो। तो ये आपको समझना होगा। 4 साइन मैं ऐसा आपको दूंगी जिससे आपको लगे कि आप एसेंशंस में आगे बढ़ रहे हैं। पहला, नींद टूटना ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, शरीर में आपका बहुत झिंझिनाहट होना या आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना, जिसका कुंडलिनी शक्ति जागृत होती रहती है। उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से हाई रहता है। क्यों बॉडी हीट रहता है? जैसे कि मुझे कोई अगर छुए तो उसे लगता है कि मुझे बुखार है, जबकि नहीं है। ये कुंडलिनी शक्ति का जागृत होने का एक संभावना है। थर्ड पॉइंट क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है ध्यान, मेडिटेशन, चक्रास के ऊपर काम करना। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने इथरिक बॉडी सिस्टम्स में जो भी चक्रास हैं, उस एक एक चक्रा के पॉइंट के ऊपर काम करें। तो बात कर रहे थे कि आप मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल बींग्स का क्या अर्थ है, तात्पर्य क्या है? मल्टी डायमेंशन का अर्थ है कि
आप देखिए, एक शरीर तो नहीं है, आप क्या हैं? माइंड भी नहीं है तो आप सोल। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा, आप समझ आधा बात आपका क्लियर हो जाएगा कि मेरा एसेंशन जर्नी में अब आगे बढ़ने की तरफ मैं कदम रख चुका हूँ या रख चुकी हूँ। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड, आई एम अ सोल, ये बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक के तरफ आगे बढ़ने का प्रथम चरण आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम शरीर को एक लेवल से दूसरे लेवल तक नहीं लेके जा सकते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, यानी कि हम यहाँ हैं और हमारी चेतना या जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रैवल कर सकती। कैसे ट्रैवल कर सकती? आप मेडिटेशन के थ्रू समाधि या चेतना में पॉइंट में पहुंचने के बाद आपकी बॉडी एक लाइट एनर्जी बन जाती है और फिर आप 3D to 4D, 4D to 5D, 5D to 6D, 7D एंड हाईएस्ट 12 डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब एसेंशन जर्नी में आते हैं और DNA एक्टिवेशन होता है और आपका सोल एनर्जी सडनली चेंज होने लगता है, आपके पुराने दोस्त आपके छूटने लगते हैं, कार्मिक बैगेजेस ऑटोमेटिक क्लियर होने लगते हैं, आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, भीड़ पसंद नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं और चली जाऊं, मुझे सोसाइटी में नहीं रहना, आपको लगता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ आपके लिए बना ही नहीं है, आप तो कुछ और करने के लिए इस जगत में आए हैं। तब आप समझ सकते हैं कि आपकी एसेंशंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 3D to 5D ट्रैवल, ह्यूमन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आपको डिवाइन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में मर्ज करना है, यानी माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना है। देन ओनली यू कैन से कि यू आर ए स्पिरिचुअल जर्नी, यू आर एट स्पिरिचुअल जर्नी। और ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स क्यों होते हैं? फर्स्ट, ट्विन फ्लेम्स इसीलिए होते हैं कि अपनी ऊर्जाओं को ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम मर्ज कर सकें, और इस मर्जिंग के प्रोसेस में नॉट ओनली डिवाइन फेमिनाइन, इनफैक्ट डिवाइन मैस्कुलाइन को भी बहुत झेलना पड़ता है। एक एक करके कर्मा क्लियर होता है, दोनों सोल की ऊर्जाएं एक ही होती हैं, सिर्फ बॉडी अलग होता है। यूँ तो आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना बांधा जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, ना दबाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। तो फिर हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि एक ही आत्मा दो शरीर में है? ये तो गलत हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि आत्मा क्या है? आत्मा है परमात्मा का अंश, यानी वी आर नन डिफरेंट देन द सुप्रीम बीइंग। तो उस सुप्रीम बीइंग के पार्ट हैं, यानी कि अगर परमात्मा अनंत है तो परमात्मा का अंश भी तो अनंत ही हुआ ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपके अंदर भी अनंत धारणाएं हैं, उस धारणाओं को आपको एक के बाद एक उस पे काम करना रहता है। इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम्स नामक इस जर्नी पे रखा जाता है कि आप समझ सके कि हु यू आर एंड व्हाट इज़ योर सोल पर्पस इज़ एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज़। और ये आपको इस जर्नी में इसीलिए भगवान रखते हैं ताकि आप अपने ट्विन के साथ डिवाइनिक एनर्जी में, अगर एक ही प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, तो अपने सोल को, अपने चक्रास को या कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उस ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा के साथ मर्जिंग करवा कर इस यूनिवर्स में आप अपना कार्य कर सकें। दूसरों की सेवा, परमात्मा के लिए कार्य करना, भक्ति करना या कर्म की अच्छा या शुद्ध कर्म करना, ताकि आपको देखकर दूसरे जो भटके भोले हैं इंसान इस दुनिया में, जो दूसरे डिटोरिएट कार्मिक सोल हैं, उनका भी उत्थान हो सके। तो आपको अपने आप में एक आइडल बनना है। ये नहीं कि आपने पास्ट में क्या किया, अपने लाइफ में पास्ट में क्या किया, क्योंकि एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपका जितना दिन तक रहेगा उसके साथ आपका उतने दिन तक कर्मा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होने के बाद ही आप अपने
ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ 100% यूनियन में आ सकते हैं। जब तक कर्मा क्लियरिंग्स नहीं होता है तब तक इसमें बाधा आती है। क्यों? डिवाइन टाइमिंग को हम लैक कर देते हैं। यूनिवर्स को कुछ ऐसा एफर्मेशन हम दे देते हैं जाने अनजाने में, जिससे इस जर्नी में बहुत हद तक लैक हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है और डिटोरिएशन हो जाता है। तो सबसे पहले अपने पांचों इंद्रियों पे, ज्ञानेंद्रियों पे काम करना। सेकंड पॉइंट है आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना। थर्ड है चक्रास पे काम करना, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक एक चक्रास पे आप एनर्जी दे सकते हैं, जिसको रेकी पता है, सेल्फ रेकी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्राउंड चक्र है या मूलाधार चक्र है, उस पे काम करके वहीं पे जो कुंडलिनी देवी हैं, माँ शक्ति हैं, आद्या देवी हैं, वहीं पे विराजमान होती हैं। उन्हीं को आप इस जर्नी में एसेंशंस के थ्रू ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और शक्ति को शिवा में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो लोअर चक्रास एनर्जी है, 3D एनर्जीज़ है, या आप बोल सकते हैं 3D chakras energy when merged with the 5D chakras energy which is in third eye chakra और आज्ञा चक्र एंड क्राउन चक्र, देन आप बोल सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति मर्ज हुई, यानी ईडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, शिव शक्ति का मिलन। तो ये जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन के बारे में आप बात करें, तो ये भी एसेंशियल्स का एक पार्ट है। यूनियन मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में आउटर डीएम के साथ यूनियन कतई भी नहीं। इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड इनर डिवाइन फेमिनाइन, यानी जो शिव शक्ति आप ही के एनर्जी सिस्टम में विराजमान है, उसी का मिलन करवाना ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक अंदरूनी शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, ऊर्जा पूरक तत्व एक दूसरे से मिलन नहीं होता, तब तक आपकी ज्ञानेंद्रिय यानी जो ज्ञान चेतना है, थर्ड आई, वो नहीं एक्टिवेट होती है। और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होती है तो आप बोल सकते हैं कि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो इतना ही मुझे कहना था आज के इस टॉपिक पर। आशा है कि आपको एसेंशन में आगे बढ़ रहे हो और कैसे आपको समझना है, इस ऑडियो क्लिप से कुछ ज्ञान प्राप्त होकर समझ में आए। धन्यवाद।